अस्सलाम वालेकुम भैनों ते भरावों। अब मुझे नहीं पता ये क्या होता है। खैर की हाल चाल है थोड़ा ठीक हो। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आप देखेंगे पैसे ही पैसे, और पैसे आए कहाँ से हैं वो भी मैं बताऊंगी चले आप लोगों को। खैर पैसे बड़े थे जो भी थे, हैं बड़े सारे, ठीक है। ये सुबह सुबह मैं उठी जी, और मैंने जाना था जैसे आप लोगों को पता है कॉलेज, तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी एंड लाइट भी थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये था कि क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ज़रा हमारी यहाँ शिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो इस वजह से फिर वो जो भांजी थी वो हमारी तरफ ही रुकी हुई थी, तो वो जब रुकती है तो मेरे रूम में ही सोती होती है। तो ये था कि सुबह सुबह फिर मैंने रूम की कुछ चीज़ें सेट शेट की। मैंने कहा चलो यार सेटिंग भी तो करें ना, अब ऐसे थोड़ी है कि रूम सेट ही ना करें। रूम सेट करके मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी हद तक सेटिंग हो सके मैं करके जाऊँ। अब क्योंकि भांजी सोई हुई तो ऑब्वियसली वो मैं लिहाफ कंबल वगैरह सेट नहीं कर सकती, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ऊपर से ये जो ड्रेसिंग टेबल थी उस टाइम पर बहुत गंदी हुई थी, मैंने कहा मैं इसको ज़रा टाइम लगा के इसको सेट करती हूँ। मैंने सेट की थी। आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि मैं पता नहीं क्या हुआ है आज मेरे गले को। खैर बहुत ज़्यादा दर्द भी कर रहा है, अभी इस टाइम पे दवाई भी लूँगी मैं। मुझे मेडिसिन हुई तो मुझे कोई इस तरह की रिकमेंड कीजिएगा कि इस सीज़न में हम किस टाइप की मेडिसिन ले सकते हैं एज एन पेन किलर, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें वन बाय वन उठा उठा के रख रही थी। अभी खैर हमारे यहाँ स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, ठीक है, तो उस वीक में फिर मैं जो है वो ड्रेसिंग करके जा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं गाउन में जाती होती हूँ। तो ये था कि ये डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी क्योंकि इतनी मेरी थकावट वाली रूटीन चल रही है। एक तो शिफ्टिंग वाला माहौल अलग चल रहा है, ऊपर से स्पोर्ट्स वीक है, तो उस वजह से फिर ना मुझे टाइम ज़रा सा भी नहीं मिल रहा कि मैं साथ साथ चीज़ें सेट करूं, वरना साथ साथ हो जाती हैं। तो ये मैंने सुबह के टाइम पे ही कहा था, मैंने कहा चलो मैं ये एटलीस्ट टेबल तो सेट करके जाऊं ना, ताकि जब आऊं तो इतना ज़्यादा काम ना हो सर पे। तो खैर ये टेबल शेबल सेट कर रही थी मैं सुबह, क्योंकि रिक्शे को आने में टाइम था। रिक्शे पे मैं जाती होती हूँ कॉलेज, तो रिक्शे में टाइम था। खैर कॉलेज है तो पास ही, बट फिर भी रिक्शा लगवाया हुआ है। अब ये वो व्यू है जहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा टीवी लाउंज भी नज़र आ रहा है और थोड़ा थोड़ा से रूम भी नज़र आ रहा है। खैर वो जो टीवी लाउंज में आप देख रहे होंगे जो सर्टिफिकेट्स वाली वॉल है, वो बाबा की जो है वो अचीवमेंट्स कॉर्नर है। वहाँ पे जो जो बाबा ने अपनी सर्विस के टाइम पे, बाबा ने 27 ईयर्स अपनी सर्विस की है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही जगह पे। तो ये सारी सर्टिफिकेशंस बाबा को मिली है। इसी के साथ कुछ मैं आप लोगों को किसी एक व्लॉग में दिखाऊंगी। बाबा के जो है वो कुछ अवार्ड्स वगैरह भी हैं, कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह भी हैं, उस टाइप की चीज़ें, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला किसी एक व्लॉग में दिखाऊंगी। ये सुबह सुबह, हाँ मैं बताऊँ आप लोगों को, देखा आप लोगों ने देखा होगा कि वेट गेन हुआ हुआ है, और अक्सर इस एज में जो है वो वेट गेन हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सुबह सुबह लेती होती हूँ मोरिंगा, ठीक है। मोरिंगा पाउडर है, उसको मिक्स करके ना प्रॉपर अम्मी मुझे बनाकर जो है वो गरम गरम देती होती हैं। उसके अंदर नींबू भी होता है, वो मैं खैर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे मैंने खुद चेंजेस नोट किए हैं कि काफ़ी चेंजेस आ रही है मेरी, ठीक है। वेट लॉस की तरफ मैं जा रही हूँ, और मैं सच बताऊँ मैं कुछ भी अवॉइड नहीं करी, ना मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और ना ही मैं कुछ लाइक डाइट वगैरह कर रही हूँ, ठीक है। जो नॉर्मल रूटीन में खाना चल रहा होता है मैं खा रही हूँ। मैं पराठा भी खा रही हूँ, मैं अंडे भी खा रही हूँ, मैं साथ में चाय भी चीनी वाली पी रही हूँ, मैं चावल भी खा रही हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर रही अपनी डाइट में, क्योंकि रूटीन इतनी टफ है। अगर मैं डाइट कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँगी तो फिर तो मैं बैठी रह जाऊँगी, क्योंकि पिछले दिनों भी मेरी तबीयत ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, सेट नहीं थी, बीपी वगैरह लो था एंड ऑल दैट। अच्छा, अब ये पैसे शैसे देख रहे होंगे, ये थे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, कॉलेज का ट्रिप जाने वाला है तो पैसे कलेक्ट करने की, तो ये उसके पैसे थे, मेरे अपने पैसे नहीं है। अच्छा, तो होता कुछ यूँ है कि मैं कॉलेज में ही बैठी हुई थी, हम फाइनल कर रहे थे कि कौन सी टीम विन करेगी, किस डिपार्टमेंट को हम लोगों ने देना है ट्रॉफ़ी। उतनी देर में जी एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि रिज़ल्ट इज़ ऑन योर कंसोल। अब आप सोच सकते हैं कि इस टाइम पे कितनी कोई दिल की धड़कनें मेरी तेज़ थी। एक तो पोर्टल ना खुले और मैं उस टाइम पे बैठी हुई, मैंने कहा या अल्लाह पता नहीं क्या होगा। मेरा एमएस का 3rd सेमेस्टर था, जो कि माशाल्लाह से क्लियर हो चुका है, मैं बड़ी खुश हूँ। और मेरा सिर्फ अब एमएस का थीसिस रह गया है, कोर्स वर्क मेरा कंप्लीट है। जो सीजीपीए खैर आप लोग खुद देखना कि किस पे मेरा एमएस जो है वो क्लोज़ हुआ है। एमएस क्लोज़ मैं कहती हूँ, बहुत अच्छे जीपीए पे मेरा क्लोज़ हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी फ़ी पेंडिंग है जो कि मैंने आज सबमिट नहीं करानी थी, बट लेट हो गई थी, मैं नहीं करा पाई, अब मुझे एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा 3.91 सीजीपीए पे एमएस मेरा क्लोज़ हुआ है। 2 सब्जेक्ट्स इस सेमेस्टर में पढ़े थे, मैं वो 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देख रही थी कि क्या सीन है। एक में तो मेरा ए ग्रेड था 4, दूसरे में 3.3 था। वो वेल एक्सपेक्टेड था जिस तरह से मैंने पेपर उसका दिया था। खैर आज का व्लॉग था कुछ पैसों का, कुछ
रिजल्ट से रिलेटेड एंड आई लव इट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।